हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईएस कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरू से इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं या किसी वजह से उनको इंग्लिश पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इस वीडियो के ज़रिए से मैं उनको इंग्लिश पढ़ने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जिससे वो अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो अक्षर हैं, यानी जिनको लेटर्स बोलते हैं इंग्लिश में, उनकी पहचान होना चाहिए। अब उनकी पहचान तो ए टू जेड तक, यानी ए से लेकर के जेड तक ABCD तो सबको याद होता है, लोग पहचानते भी हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंस नहीं हो पाता है। तो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कि आ से लेकर के आहा तक जो 13 होते हैं, 13 स्वर, और स्वर का मतलब होता है आवाज़, यानी इन्हीं 5 वोवेल से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। ये जो 5 हैं हमारे सामने वोवेल्स, इन्हीं को हम इंग्लिश से पढ़ेंगे। और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो ये 5 जो स्वर होते हैं AEI OU, बेसिकली आज का टॉपिक हमारा इसी पर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इनके बारे में बता दिया था कि इसको हम B को बा पढ़ते हैं, C को सा, और का पढ़ते हैं, D को डा पढ़ते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। चलिए शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को लेंगे, यानी पहले A को लेंगे, फिर EIOU, और देखते हैं कि इनको कितने प्रकार से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए हमारे सामने है वोवेल साउंड्स, यानी स्वर ध्वनि। जो हमारा स्वर है AEI OU, उसकी आवाज़ हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखना, वोवेल्स का मतलब होता है स्वर वर्ण। AEI OU के उच्चारण कई प्रकार से होते हैं, आपको पता है। जैसे ए की जो ध्वनि है वो आ होती है, यानी बड़ा आ होती है। कब होगी, जब ए के बाद आर आ जाता है, या ए के बाद 2 अक्षर अलग अलग आ जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे आ की आवाज़ के साथ। जैसे सी से हो गया का, और ए से आ की मात्रा, और आर से हो गया रा, तो CAR पढ़ेंगे कार। अब इसी ए को हम ए पढ़ते हैं। ए कब पढ़ेंगे, 2-3 सिचुएशन है इसमें ए पढ़ने का, जो कि मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। फ़िलहाल आप एक समझिए, जैसे ए के बाद वाई आ जाए, जैसे आपने पढ़ा होगा DAY डे, तो उसी तरीके से अगर ए के बाद वाई आ जाता है तो हम ए की आवाज़ पढ़ेंगे। तो जी से हो गया गा, और गा पर ए की मात्रा, AY से ए की मात्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा गे। अब देखना, जो यहाँ पे स्वर है, स्वर का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पूरा अक्षर लिखा हो, क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ा है कि जो स्वर होता है आ से लेकर के आहा तक, ये जो 13 स्वर होते हैं, इनकी आवाज़ होती है और एक मात्रा होती है। तो वही मात्रा को हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उसी तरीके से हम ए को आई की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ए को ए की आवाज़ के तरीके से पढ़ा। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में आते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ए को आई कब पढ़ेंगे, जब 2 वर्ड के बीच में सिंगल ए हो, तो ए को आई पढ़ते हैं। जैसे HAT हैट, यहाँ पर हैट का मतलब होता है टोप, गे का मतलब होता है प्रसन्न, कार का मतलब कार होता है। मैं साथ में मतलब भी बताते चलूँगा आपका। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे DAY डे, RAY रे, SAY से, PAY पे, आपने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ा होगा। यहाँ पे HAT हैट, इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे MAT मैट, SAT सैट, और BAT बैट, आपने पढ़ा है। तो बहुत सारे लेटर्स ऐसे आते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब इसी ए की जो ध्वनि है, यानी ए की जो आवाज़ है, इसी को हम अ पढ़ते हैं, ओ नहीं पढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है, ओ नहीं पढ़ना है। ओ और आ में फ़र्क होता है, यानी जो है आ की आवाज़, यानी मुंह खोल करके आ की ओ की आवाज़ निकालेंगे तो आ की आवाज़ निकलेगी। जैसे ए के बाद डबल एल आ जाए, या ए के बाद डब्लू आ जाए, या डब्लू के बाद ए आ जाए, तो आपको आ की आवाज़ निकालना है। जैसे BALL बॉल, बॉल का मतलब होता है गेंद। अब ये जो लेटर्स हैं आगे आएंगे तो आपको याद रखना है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसके बाद आता है हमारा साउंड ई का साउंड हम, यानी ई की जो ध्वनि है, छोटी ई पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, और ए पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ई के बाद ए आ जाए तो ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई। तो ई और ई से हो गया ए से हो गया आ, और आर से हो गया रा, तो पढ़ेंगे ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। अब डबल ई को, यानी ई को बड़ी ई कहाँ पढ़ेंगे, जब ई के बाद ए आ जाए, या ई के बाद डबल, यानी डबल ई आ जाए, तो हम क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे MEAL, एम से हो गया माँ, EA से बड़ी की मात्रा होगी, एल से ला हो गया, तो मील। मील का मतलब होता है भोजन। और उसके बाद ई की जो ध्वनि है, छोटी ई यानी ए, इसको ए पढ़ते हैं। कब पढ़ेंगे, जैसे किसी 2 वर्ड्स के 2 लेटर्स के बीच में जब ई आ जाए तो हम उसको ए की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा BED बेड, बेड का मतलब होता है बिस्तर। उसके बाद आता है आई। अब आई की साउंड जो है
आई को हम छोटा आ पढ़ते हैं, आई को छोटी ई पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं। 3 तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे SHIRT तो क्या पढ़ेंगे? शर्ट, SHIRT शर्ट। और FISH, अब आई के बाद अगर आर आ जाता है तो ज़्यादातर हम इसको छोटा आ पढ़ते हैं, तो शर्ट, शर्ट का मतलब होता है कमीज़। उसके बाद है हमारा FISH फिश, फिश का मतलब होता है मछली। और RICE राइस, राइस का मतलब चावल। और उसके बाद हमारा साउंड ओ है। अब ओ का जो साउंड है वो इसको हम अ पढ़ते हैं और बड़ा ऊ पढ़ते हैं और ओ पढ़ते हैं और आऊ की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। 4 तरीके से इसका हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे DOG डॉग और MOON मून। अब डबल ओ आ जाए तो बड़ा ऊ भी पढ़ते हैं, छोटा ऊ भी पढ़ते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। मून, मून माने चंद्रमा। ROSE रोज़। अब देखना ओ और ई के बीच में एक लेटर है ना, तो ओ की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तो जैसे ROSE रोज़, रोज़ का मतलब गुलाब। और ओ के बाद W आ जाए या ओ के बाद U आ जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा OWL आउल का मतलब उल्लू, तो आप सामने लिखा हुआ है। इस तरीके से और भी चीज़ें जैसे आपने पढ़ा होगा ROUND राउंड और SOUND साउंड, POUND पाउंड। बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जो कि इसके मतलब इस तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद का जो हमारा लेटर्स जो बचता है वो है यू। अब यू का लेटर्स है, यू को हम यू भी पढ़ते हैं, यू को आ भी पढ़ते हैं, यू को छोटा ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे UNION यूनियन, हमने बताया था NI, आई से क्या हो जाएगा? छोटी ई की मात्रा हो जाएगा। और या ओ और या आई ओ से या हो जाता है और यन से ना हो जाएगा, तो यूनियन, यूनियन का मतलब होता है संघ। उसके बाद में यहाँ पर छोटा ऊ, यू को छोटा आ पढ़ते हैं। जैसे MUG मग। इसी तरीके से आप बहुत सारे लेटर्स हैं जैसे BUS बस। और उसके बाद में और तो फिर इसके बाद आता है यू। अब यू को छोटा ऊ पढ़ते हैं। जैसे BUSH बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी। यहाँ मग का मतलब होता है मग। तो इस टाइप से हमारा जो प्रोनाउंस था, हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपको प्रोनाउंस समझ में आ गया होगा और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको दोबारा प्रोनाउंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।